बेगम, यूसुफ कहाँ है? नजमा बेटी, यूसुफ भाई को बुला लो। अच्छा अम्मी जान। जल्दी से आना। बुद्धू भैया, अरे मेरे यूसुफ भैया, सब लोग नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाश्ते की मेज पर मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी। क्यों? ये तुम कर क्या रहे हो? पूरे 2 घंटे से इस पतलून को इस्त्री कर रहा हूँ। तेरी कसम एक सिलवट भी नहीं निकली इसकी। ओफो, ये देखिए जरा, तो देखिए, आपकी क्या स्त्री की खाक होगी? ये तो लगा ही नहीं। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। चल आके खोल देंगे। बहू, बच्चे कहाँ हैं? सो रहे हैं डैडी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। आइंदा मुझे देर नहीं होगी कभी। ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है बटन बंद करने में देर होगी। तो बंद ही नहीं किया। शौकी अब शरारतें तो नहीं करता? जी नहीं अब्बू जान। डरता है मुझसे। अमजद जी, तुम्हारी वो पार्टनरशिप का क्या हुआ? और तुम्हारी पिकनिक अभी जारी है या खत्म हो गई है जीजान? डैडी बस वो। अब्बू अब्बू, आज आप हमारे लिए लौकी लाना ना भूलिएगा। ओहो, वो तो मैं भूल ही गया। आज जरूर लेकर आऊंगा। 8, 9, 10, 11। मुंशी, घबराइए नहीं नवाब साहब। परवरदिगार ने सकून कल्ब, खुशी, इन दोनों चीजों के अलावा हर शय आपको अता की है। इनके ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता मुंशी? मैं उस टेडी बच्ची का बाप हूँ जो रात के 11-12 बजे से पहले घर आने को अपनी तौहीन समझती है। मैं तो उसे समझा समझा के तंग आ गया हूँ। इसका इलाज तो मामूली है हंसने वाला। क्या है? क्या? बोलो 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 बोलो। यही कि किसी गरीब नौजवान से अपनी लड़की की शादी कर दीजिए। शादी कर दीजिए। 2 फाकों में तंदुरुस्त हो जाएगी। तंदुरुस्त हो जाएगी। तंदुरुस्त हो जाएगी मेरी बच्ची। वेरी बैड हैबिट। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप मेरा इंतजार मत किया करो। आई डोंट लाइक। तुम्हारा जवाब तो मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम आई कहाँ से हो? आपको अपनी बेटी से ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए डैडी। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मेरा हुक्म है कि तुम आइंदा रात को घर से बाहर नहीं रहो। सॉरी, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। मैं क्लब जाकर गाना सीखती हूँ और साथ डांस। चा 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 चा। डैडी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटी, मैं तुम्हें रोकता कब हूँ? मैं तो ये कहता हूँ कि तुम ये सब काम घर में सीख लो। डैडी, अभी मूड नहीं, सुबह बात कर लेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। चा 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 चा। लातों की भूत बातों से नहीं मानते सरकार। ये टेडी बच्चियां नरमी की गाहक नहीं होती। खबरदार, हम अपनी मासूम बच्ची के खिलाफ तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। मुंशी, तुम कल ही किसी बैंड मास्टर, म्यूजिक मास्टर का इंतजाम करो। बहुत बेहतर सरकार। अब तो बाजार वाला काम घर ही में शुरू हो जाएगा। क्या बकते हो? माफ करना बेटी, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? मेरी चोट को छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरी माँ की दवाई की शीशी तोड़ दी है। पैसे ले लो बेटी और दवा ले लेना। आप लोग अमीर लोग हैं, इसीलिए मुझे खैरात देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ क्या? बेटी, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, फिर भी मैं समझता हूँ कि मुझसे गलती हुई। तुम रहती कहाँ बेटी? चलो हम तुम्हें घर तक पहुँचा देते हैं और दवा भी ले लेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो चलो।
न करना प्यार, मतलब की दीवानी दुनिया कभी न करना प्यार, दिल गैर के बस में ना देना कभी, हम प्यार को समझेंगे दिल लगी, मतलब की दीवानी दुनिया कभी न करना प्यार, दिल गैर के बस में ना देना कभी, हम प्यार को समझेंगे दिल लगी। लोग सुनाए प्यार मोहब्बत के अफसाने झूठे, अफसाने झूठे, अफसाने झूठे, लोग सुनाए प्यार मोहब्बत के अफसाने झूठे, जिसको अपना समझा वो बेगाना बनके टूटे, झूठ भी मानो न कहना इस दीवाने दिल का, मतलब की दीवानी दुनिया कभी न करना प्यार, दिल गैर के बस में ना देना कभी, हम प्यार को समझेंगे दिल लगी। खुशियों से घर प्यार है तुमको बन जाओ हर जाई, बन जाओ हर जाई, बन जाओ हर जाई, खुशियों से घर प्यार है तुमको बन जाओ हर जाई, प्यार का मतलब एक मोहब्बत इश्क है एक रुसवाई, दीवानों को हमने अब तक हाल बुरा ही देखा, मतलब की दीवानी दुनिया कभी न करना प्यार, दिल गैर के बस में ना देना कभी, हम प्यार को समझेंगे दिल लगी। सारी राग रागनियों को जन्म देने वाले लहरिया खान बटिंडे वाले, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मियाँ की तोड़ी में बीवी का तोड़ा डाल दिया, माल कौस की टांग तोड़कर फेंक दी, पूरिया धनासी की सिर ही गायब कर दी। तुम हमारे नाच गाने का मजाक करने वाले कौन होते हो? ये गाना था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जुकाम की मारी मेंढकियां टर 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 कर रही हैं और नाच रही थी आप लोग बगैर दुपट्टे के। नाच ऐसा होता है? आप लोग तो ऐसे नाच रही थी जैसे कि वो जंगली बिल्लियों के पेट में मरोड़ हो रही हो या पहाड़ी बकरियां बबूल के कांटे खाकर उचक रही हो। गाना ऐसा होता है, हम बताते हैं, हमसे गाना सुनो, गौर से सुनो। हाय क्या गला पाया है बेगम साहब आपका। कुदरत ने मिलाया भी तो किन हालात में। नसीमा बाजी हमारे मोहल्ले में लड़कियों को कुरान शरीफ पढ़ाया करती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी बेटी का हमारी कार से एक्सीडेंट हो गया था। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी बेटी? चोट क्या आती है अम्मी, मैंने तो बेगम साहिबा के साथ और उनके साहब के साथ दो एक तरफ बातें भी कर दी। मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, शायद इसी बहाने नसीमा बाजी से मिलना था। लेकिन आपकी ये हालत क्या हो रही है? आप तो बीमार हैं। मरने का इंतजार कर रही है। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों ना हम किसी डॉक्टर को दिखा दें? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नसीमा बाजी, हम डॉक्टर को लेके अभी आते हैं। चलिए चलिए। बुद्धू चाचा उल्टे हाथ, बुद्धू चाचा सीधे हाथ,
धीरे धीरे चलो। तो बुद्धू चाचा तुम अच्छे नहीं हो। अरे गिराजिए तो अच्छे नहीं हो बेटा, घोड़ा तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तौबा है, बुद्धू तो बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाता है। अच्छा, अब पता चला, बच्चों के साथ बड़ा और बड़ों के साथ बच्चा बनना चाहिए। नजमा, तुम्हारे इस रवैये ने बुद्धू को सर पे चढ़ा दिया है। तुम तो खामोखा बिगड़ती हो भाभी। एक तो बच्चों ने बेचारे यूसुफ भाई को खामोखा तंग कर रखा है, और दूसरे बुद्धू तो जैसे बच्चों को परेशान ही नहीं करता। सुन लिया? ये शाहिद का बच्चा है ही बहुत शैतान। हाँ बिल्कुल, मैं भी इससे यही कहता हूँ। और मैं कहती हूँ सब कसूर बुद्धू का है। अच्छा अच्छा, मेरे कसूर है, तुम लोग लड़ो मत बात। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? अरे शोर, मैं तो बिल्कुल खामोश हूँ। जी हाँ, एक जबान तो बस मेरे ही मुंह में है। बेटी नजमा, क्या बात हुई? जिम्मी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब्बू कहाँ है? वो बेटे किसी काम से रह गए। डॉक्टर, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी बच जाएंगी ना? फिक्र न करो बेटे, तुम्हारी अम्मी बच जाएगी। डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? मुझे अफसोस है कि आपकी वालिदा मर चुकी है। कहाँ जा रही हो? सहेली से मिलने। माशाल्लाह, जायज हद तक खूबसूरत है। ये मेरी बेटी है। वैसे साड़ी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में नवाब साहब आपसे कुछ हिसाब वगैरह नहीं लेते हैं। अजी खानदानी नौकर हूँ। अंदर तशरीफ ले चलिए। पहले आप। जी नहीं, पहले आप। अच्छा, फिर मेरे पीछे पीछे आइए। आप यहाँ ठहरिए, मैं भी नवाब साहब को लेकर आता हूँ। मंगाओ मंगाओ। आपके फेरे खत्म हो जाएं तो आवाज दे लीजिएगा। कौन हो तुम? आदमी हैं, मौसीकी बेचते हैं। यहाँ क्यों आए हो? पैदल आए हैं और उस रास्ते से आए हैं। ओह गॉश! वालिद साहब को क्यों बुला रही हैं अपने आप? अगर मेरी मौजूदगी नहीं पसंद है तो मैं चला जाता हूँ। यहाँ किससे मिलने आए हैं? ये मेरा जाती मामला है और मैं अपने जाती मामलात में बेपर्दा खवातीन को नहीं घुसने देता हूँ। वैसे मेरा नाम है खान साहब लहरिया खान भटिंडे वाले। सूरत से तुम बहरूपिया नजर आते हो। ये तो आपका हुस्न करख्त है, वरना रूप और बहरूप सिर्फ आप जैसी लड़कियों का हक है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कब देखा है, कुछ समझ में नहीं आता। अक्सर आप जैसी लड़कियों ने मुझसे यही कहा है। क्योंकि मेरा कैरेक्टर अच्छा है इसलिए मैं इन बातों पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। सवाल यह है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जी मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे मंगाया गया है। कौन लाया है? इन्हें मैं लाया हूँ दानी बेटी। हाँ बेटी, इन्हें मैंने बुलवाया है। ये मौसीकी के बहुत पुराने तानपुरे हैं। ओह माफ कीजिएगा, प्रोफेसर हैं। ये तुम्हें घर पे ही नाच गाना सिखाया करेंगे। मुझे नाच गाना सिखाएगा ये? ओह गॉश, जैसे ये ऊंट पटांग है वैसे इसकी मसीकी होगी। मुंशी, मैं ये पूरा तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। तुमने इस घर में इतने बड़े फनकार को लाकर इतनी मुख्तसर सी बेइज्जती कराई है। Shut up! प्रोफेसर साहब, आप इस सरपीली लड़की का ख्याल न करें। वो जुबान की जरा खुरदरी है। तो थोड़ा पैसा लगा के नई जबान डलवा दीजिए। हाँ डलवा देंगे, डलवा देंगे। ये लीजिए 100 रुपया एडवांस, और बाकी तनख्वाह का फैसला काम देखकर होगा। तो फिर आप कल आ रहे हैं? कल तो नहीं, अलबत्ता परसों से अगर आपकी बेटी की मसरूफियात कम हुई तो हाजिर हो जाऊंगा। अम्मी 1 रुपया दे दो, जल्दी कीजिए ना, बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटे कह देना मेरे पास नहीं है। मैं ये वो कुछ नहीं जानता, मैं तो 1 रुपया लेकर ही जाऊंगा। शौकी, बिन बाप के बच्चे को डांटना अच्छी बात नहीं है नजमा। ये लो शौकी रुपया। खुदा तुम्हें खुश रखे। इस घर में सिर्फ तुम ही इसका ख्याल करती हो। अब्बू और अम्मी को भी यूसुफ के सिवा कोई प्यारा नहीं। बहू बेगम, इनसे मिलो। ये अपनी पुरानी हमसाई नसीमा बाजी थी ना, ये उनकी लड़की साबिरा है। नसीमा बाजी तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, अब ये इसी घर में रहेगी।
बड़ी खुशी की बात है, आपका घर है, जिसे चाहे रखें, मुझे क्या एतराज हो सकता है। नजमा बेटी, साबरा को अपने साथ ले जाओ और ऊपर वाला कमरा भी ठीक करवा दो। अच्छा अम्मी जान, चलिए साबरा बहन। जाओ बेटी जाओ। इस घर को यतीम खाना बना रखा है। जो लावारिस मिलता है उठा के घर में ले आते हैं। मुझे भी अब्बा जान की आदत कतई पसंद नहीं, लेकिन उन्हें मना कौन करे। मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी ये चोरी छुपे की मुलाकातें कब तक जारी रहेंगी? तुम मेरे साथ कब तक टाल मटोल करते रहोगे? ओहो, मैं टाल मटोल नहीं कर रहा नाजो, बल्कि खुदा शाहिद है कि मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में हूँ, ताकि अम्मी जान से सब कुछ कह दूं और डैडी से कहकर हम दोनों की शादी करवा दें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुनासिब मौका तलाश करते रहो और मेरी जिंदगी रुसवाइयों के अंधेरे में डूब जाए। ओहो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो नाजो? बहुत अच्छी सहेली है, लड़कों का लिबास पहन के मिलने आई है। डार्लिंग, मेरे पास एक ऐसी खुशखबरी है, सुनोगी तो उछल पड़ोगी। क्या फरमाया जनाब ने? खुशखबरी? और आपके पास? तो बात भाई, मैं मजाक तो नहीं कर रहा। जो ख्वाब हम दोनों एक मुद्दत से देख रहे थे वो पूरा होने वाला है। मेरे डैडी मेरी मंगनी की बात करने तुम्हारे डैडी के पास आएंगे। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ नहीं। हाँ। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि साबरा को यहाँ लाकर मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा है कि साबरा शौकी को पढ़ा लिया करेगी, घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा लेगी, यूं से महसूस भी नहीं होगा कि वो हम पर एक बोझ है। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेगम मैंने ये सोचा है
कि साबरा और दिशान की शादी हो जाए तो वो इस घर का सुकून बन जाए। बहुत नेख्याल है। मुश्किलें इतनी थी, लाख कोशिश के बावजूद कम ना हो। सोचती हूँ अब आइंदा जिंदगी कैसे गुजरे। बड़े अफसोस की बात है साबरा बहन, इसका मतलब है आपको हम पर भरोसा नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात का मतलब ये तो नहीं था। आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? अब तो मैं अपने आप को अजनबी नहीं समझती। भाई कमाल है, हमारे घर में पूरे 1 दर्जन आदमी, आप उसके बावजूद अगर उदास होती है तो आपके लिए तोता, चिड़िया, मैना कुछ लाए। ठीक है, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? क्यों, तुम दोनों अकेले में कुछ खा रही थी? हद हो गई आपकी भी। तू भी तो बातें कर रही थी, मैं आ गया तो मुझसे भी बातें कर लो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीचे तशरीफ ले जाए? हो सकता है, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। और आप समझते क्यों नहीं यूसुफ भाई? साबरा बहन बहुत उदास और परेशान है। उदास है? अरे ये तो हंस रही है। अच्छा जाइए, आपको वो बुला रहे हैं। निकाल लीजिए ना दिलीप कुमार को कमरे से। जी हाँ, हंस दीजिए। जाइए ना। एक केटू की डब्बी, 4 पान, इलायची, सुपारी, जर्दा, चूना जरा ज्यादा तेज। कुछ सुनाओ भी। ब्रिज देखने को चल रे। ब्रिज, BRIDG, ब्रिज, ब्रिज माने पुल। देखने को चल रे। भागो। अंग्रेजों ने बनवाया था। भाग। 10 करोड़ रुपया लगा था। भाग। अब तो गिरने ही वाला है। भागो। बाहर टैक्सी खड़ी है, किराया भेजो रे। भागो। बंद करो ये बकवास। भाग। वाह वाह, मैं समझ गया, वो बहुत गर्म रात था। अब मैं आपको मियाँ की पटौदी और बीवी का तोड़ा सुनाता हूँ। बहुत ही ठंडा राग है, गर्मियों में जब लू चल रही हो उस वक्त गाया जाता है। मौसम पे अच्छे असरात पड़ते हैं। ये लीजिए, टूट जाएगा, किराए का है, दीजिए। गौर से सुनिएगा। आए ना बालम, आए ना निंदिया, आए न जाए ना निंदिया बालम, निंदिया। आप भी मेरे साथ गाइए मोहतरमा, बहुत ही छोटा सुर है। आई डोंट लाइक। सुर काफी तीखे थे, आप शायद हजम नहीं कर सकते। जमाना बदल गया है मास्टर, ये राग बात छोड़ो, कोई फिल्मी गीत सुनाओ। मसलन तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुझे प्यार करूं। एक बार ये अल्फाज फिर से दोहराइएगा। क्या कहा? कहना क्या है, आप जरूरत से ज्यादा सेहतमंद होने के बावजूद जहनी तौर से नाबालिग हैं। इन फिल्मी गीतों के चक्कर से निकलिए। आपको रक्स और मौसीकी की बुलंदियों पर ले जाकर दर बदर भटकने के लिए छोड़कर आना ही मेरे शौक की तकमील है। अपना नहीं, मेरा शौक पूरा करने आए। मुझे तुम्हारी कथकली और चंपाकली से कोई दिलचस्पी नहीं। करना फली हाजिर है, कहिए तो वो सिखा दूं। मैंने तुम्हें ट्विस्ट सिखाने के लिए यहाँ बुलवाया। ये जुल्म नहीं कीजिए तो बेहतर होगा। क्या हुआ? औरत से दूर रहना मेरा पैदाइशी उसूल है। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है? अल्लाह न करे किसी औरत और खुसूसन बीवी का साया मुझ पर पड़े। औरत बीवी बनकर मर्द की जिंदगी को तलखियों और बच्चों से भर देती है। इसलिए तुम्हारी मौसीकी में कोई बात नहीं। तुमने किसी से प्यार किया है? खुदा के लिए इतने करीब ना आइए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खुदा के लिए दूर हो जाइए। मैंने गुज़िश्ता 30 साल से अपने जहन में औरतों के खिलाफ नफरत का जो ताजमहल तामीर किया है, उसे गिराने की कोशिश न कीजिए। औरतों से इतनी नफरत थी तो मेरे पास क्या लेने आए?
मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। क्या फरमा रही हैं आप? सुना नहीं? मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। क्या कह रही हैं आप? और खुदा के लिए मेरा तंबूरा जो दे दीजिए। तंबूरा? किराए का। अरे टूट जाओ। ओह, टूट। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ अब्बू अम्मी को कहते। अच्छा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या इतनी बड़ी कैंची तुम्हें नजर नहीं आती? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जिसे सुनकर लोग हंसने लगते हैं? तो तुम ऐसी बातें बता दो जिसे सुन के लोग रोने लगे। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। नहीं समझे तो मैं अब्बू से पूछ लूंगा। नहीं नहीं, तो क्या तुम जाकर सारी बातें अब्बू को बता दोगे? क्यों? इसमें क्या है? बहुत अनजान हो तुम। अनजान? वो क्या होता है? बुद्धू। वो तो मैं हूँ ही, मेरा नाम है बुद्धू। सब लोग प्यार से मुझे बुद्धू कहते। और इसका मतलब तुम भी मुझे प्यार करती हो? प्यार? तुम्हें मालूम है प्यार क्या होता है? हाँ मालूम है। मालूम क्यों नहीं है? तुम मुझे समझा दो, मैं तुमसे समझना चाहती हूँ। अरे भाई प्यार प्यार होता है और उसमें मेरा मतलब है प्यार में, बस प्यार में बुद्धू कहते हैं। ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है प्यार करने के बाद कौन कौन से दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं? तो ये बहुत सी बातें मैंने कभी नहीं सोची, तुम बता दो। तो सुनो, प्यार करने के बाद इंसान का जी चाहता है जिससे प्यार हो जाए बस उससे बातें ही करता चला जाए। उसका हर दुख अपना दुख बन जाता है। उसके सर में दर्द हो तो उसके भी हो जाता है। उसे बुखार चढ़े तो उसे भी बुखार। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार। अनजान कहेंगे। अनजान? तुम ही बताओ नाजो, मैं अपने घर वालों की रजामंदी हासिल किए बगैर नवाब साहब का दामाद कैसे बन सकता हूँ? ये कौन बदनसीब है जो नवाब साहब की बदतमीज बच्ची का शौहर बनने के ख्वाब देख रहा? तुम अपने घर वालों से डरते हो और मैं उस दिन से डरती हूँ जब तुम दुनिया वालों को मेरी बेगुनाही का यकीन न दिला सकोगे। अगर ऐसी ही बात है तुम नवाब साहब से... लेकिन नवाब साहब को पराई बेटी से? क्या मतलब? तुम नवाब साहब की लड़की नहीं हो? तुम मेरा मतलब नहीं समझे। नवाब साहब तो मुझे बेहद प्यार करते हैं। वो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर वालों का कहना मानेंगे। गरीब की बच्ची किसी लंबी ही मुसीबत में पड़ गई है। बहरहाल कुछ न कुछ तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ है? हाँ साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्ची तो अंदर है। अंदर वाली बच्ची खैरियत से है। तुम अपनी बच्ची की खैर मनाओ जो तुम्हारी इज्जत से खेल चुकी है। मेरी इज्जत से खेल चुकी है? आप क्या कह रहे हैं खान साहब? मैं उसको बोटी बोटी अलग कर दूंगा। कस्साबों वाली बात से परहेज करो। तुम्हारी बेटी एक रईसजादे के चक्कर में आ चुकी है। अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाना है। आप क्या करें? अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत ही नालायक बाप हो भाई। चलो मैं ही कुछ करता हूँ, आओ मेरे साथ। चलिए। बस करो बेटा, तुम थक गए हो। नहीं, थका नहीं हो। तुम्हारी मर्जी। अब्बू जान, ये अनजान क्या होता है? अनजान? हाँ, अनजान। तुमसे किसने पूछा था? मुझसे नहीं, आपसे नहीं पूछना। आपसे पूछना ही नहीं है, उसे मना किया। अरे बताओ तो सही। नहीं पूछना। बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हारी मर्जी। बताना ही नहीं। अच्छा सुनो। तुम्हें मालूम है प्यार क्या होता है? हाँ मालूम है। मालूम क्यों नहीं है? तो मुझे समझा दो, मैं तुमसे समझना चाहती हूँ। अरे भाई प्यार प्यार होता है और उसमें मेरा मतलब है प्यार में, बस प्यार में बुद्धू कहते हैं। अपनों ने जान लिया मैं
जान लिया, मैं कैसे उन्हें अनजान कहूँ। पूछे कभी वो हाल मेरा तो इस दिल के अरमान कहूँ, अपनों ने जान लिया। कैसे उनको प्यार सिखाऊं, कैसे दिल की बात बताऊं, कैसे उनको प्यार सिखाऊं, कैसे मीठी नजर से देखे न मुझको, क्यों ना उन्हें नादान कहूँ, अपनों ने जान लिया। वो जो मिले तो सब गम भूले, प्यार से कर जुल्फों को छू ले। वो जो मिले तो सब गम भूले, प्यार से कर जुल्फों को छू ले। दिल क्या चीज है जाने तमन्ना, जा भी हुई कुर्बान कहूँ, अपनों ने जान लिया। प्यार में वो भी दिन आएंगे, जब वो मेरे बन जाएंगे। प्यार में वो भी दिन आएंगे, जब वो मेरे बन जाएंगे। मुझको यकीन है अपनी वफा पर, मुश्किल को आसान कहूँ, अपनों ने जान लिया। मैं कैसे उन्हें अनजान कहूँ। जान, ये अनजान क्या होता है? आज तुम्हें इसका मतलब बताना पड़ेगा। अरे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यही तो पूछने आया हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, फौरन बताओ। बताती हूँ। अरे तुम्हारा तो जिस्म तपला है, तुम्हें तो बुखार है। बुखार? तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि तुम्हें बुखार है? अरे ये मालूम होता तो मैं अनजान का मतलब पूछता। 15 लाख के खरीद लो, जरूर खरीद लो भाई। हाँ हाँ, और खरीद लो भाई। जीशान, डैडी चाहते हैं कि साबरा से तुम्हारी शादी कर दी जाए। क्या कह रही हैं बाजी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसका मतलब है डैडी साबरा की खातिर हम लोगों का सुकून बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन भाभी जान, मैं किसी कीमत पर साबरा से शादी नहीं कर सकता। वो 2 टके की छोकरी इस घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही है। है? तुम रो क्यों रही हो? सिर्फ इस वास्ते कि जीशान ने तुमसे शादी नहीं की? कैसी बातें करते हो यूसुफ? मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि सब यही कहते हैं मेरे आने से इस घर का सुकून तबाह हो गया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, तुम ये घर छोड़ कर मत चली जाना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बाप बेटे में किसी किस्म का झगड़ा हो। भाई तुम क्यों फिक्र करती हो? ना अब्बू जान नाराज होंगे, ना जीशान घर छोड़ के जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या? भाई सारा झगड़ा तुम्हारी शादी का है ना। मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम भी राजी, अब्बू जान भी खुश। तो तुम सिर्फ अब्बू जान की खुशी के लिए मुझसे शादी कर रहे हो,
नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना। और मैं बुरी लगती हूँ। तुम? नहीं, तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी। माफ करो। तुमने देखा बेगम, ईशान ने शादी से इनकार करके मेरे दिल को कितना सदमा पहुंचाया है। ये तो ठीक है, लेकिन आप इस बात को अपने जहन का बोझ क्यों बना रहे हैं? बोझ कैसे ना बनाऊं बेगम, मैंने जो कुछ सोचा था मेरी औलाद ने उसे ठुकरा दिया है, और ये बात मेरे लिए कितनी परेशानी की है। परेशानी की कौन सी बात है अब्बू? साबरा की शादी ही की बात है ना। अब्बू आप परेशान हो, मैं उससे शादी कर लेता। यूसुफ। हाँ अब्बू, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। हाँ, तुम वाकई मेरे बेटे हो यूसुफ। मैं तुम्हारी शादी साबरा से ही करूंगा, लेकिन ज़ीशान को इसकी सजा जरूर दूंगा। फिक्र ना करो नाजो, मैं आज ही अपने वालिद से शादी की बात करता हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो? मैं सारी दुनिया को ठुकरा कर भी तुम्हें अपना बना लूंगा। खामोश रहो कर। नवाब मोइनुद्दीन की इज्जत का लुटेरा चिराग तले अंधेरा, जागो वो सवेरा। नवाब साहब। नवाब साहब नहीं, गैरत का टिमटिमाता हुआ आतिशफशाना। मगर आप? नवाब साहब का बाप, गुस्ताख लड़की, तूने एक टेडी लड़के की खातिर हमारे खानदानी वकार को ज़रबे खफीफ लगाई है। हमने कोई जुर्म नहीं किया नवाब साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। खामोश गुस्ताख, तुम्हें हमारी रजामंदी के बगैर हमारी टेडी बच्ची से इश्क करने का क्या हक था? हम तुम्हारा खून कर देंगे। अगर आपको मेरे खुलूस पर शुबा है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ नवाब साहब। हम तुम्हारी मौत को इबरतनाक बना देंगे। तुम्हें अपनी सदाकत का सबूत देने के लिए आज ही इस बच्ची से शादी करनी होगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं अपने बाप। कौन से बाप? आज से हम तुम्हारे बाप हैं। तुम्हें अपनी वल्दियत बदलनी होगी। चलो बच्ची, चलो 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 चलो। मुबारक हो बरखुरदार, आज से ये खुरदारी तुम्हारी इज्जत है। अगर किसी वजह से तलाक देने की जरूरत पड़े तो मुझे इत्तला जरूर कर देना। ये तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद मेरे ससुर नवाब मोइनुद्दीन नजर नहीं आए। वो कहाँ है? वो सामने पेड़ पे टंगे हुए। इसका मतलब है नाजो नवाब साहब की लड़की नहीं? नवाब साहब तुम्हारे ससुर नहीं बेटा, ये कमतरीन मुंशी मौजदीन है। भाई अगर बिजनेस के लिए शादी की थी तो वो और बात है, वैसे ये ससुर भी बुरा नहीं। गरीब ससुर है, सारी जिंदगी इज्जत के अलावा कुछ नहीं दे सकेगा। जाओ इस मासूम को अपने अमीर वालिदैन के घर ले जाओ। ठीक है, मैं अपने वालिदैन को मनाने के बाद आप लोगों को इत्तला दे दूंगा। फिलहाल नाजो यहीं रहेगी। नामुमकिन, क्योंकि शादी तुमसे हुई है इसलिए लड़की का अपने बाप के घर रहना मुनासिब नहीं। जहाँ तक तुम्हारे वालिदैन का सवाल है, चलो भाई उन्हें भी चल के मनाए लेते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हें क्या हो रहा है? मैं शर्मा रहा हूँ। बोलो ना। वो क्या, तुम्हारी शादी सब लोग क्या कहेंगे? बोलू? मुबारक मुबारक हो, मुबारक मुबारक। एक मुबारकबाद कबूल कीजिए और एक इनायत कीजिए। ईशान? ईशान? जी हाँ, आपके साहबजादे और उनकी बीवी। बीवी? तुम कौन? मुहावरे के तौर पर वो काजी जो शहर के अंदेशे में दुबला हो गया है और जिसकी सेहत पर आपके बेटे की खुफिया शादी ने बहुत बुरा असर डाला। तो तुम इसके हमायती बनकर आए हो। इस गुस्ताख लड़के के लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इससे बेशतर कि मैं तुम लोगों को धक्के देकर निकालूं, यहाँ से फौरन चले जाओ। मेरी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अपनी औलाद के साथ तो ऐसा सलूक न कीजिए। ये मेरे लिए, मैं इसके लिए मर चुका हूं। ऐसा मत कहिए अब्बूजान। तुम चुप रहो यूसुफ बेटे। मैंने फैसला कर लिया है कि ज़ीशान का मेरी जिंदगी और मेरी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा बेटा। यूसुफ, जरा सोचिए बेटा, क्या आप मुझे घर से निकाल सकते? अरे बोलो ना, ब्याह से पहले तो पटाख 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 बोलते। नींद आ रही है? अरे बाप रे, अरे 10 बज गए। ओए ओए ओए। $8 लाख का खसारा।
छोड़ने की हिम्मत नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। बात कीजिए। क्या हो गया? क्या हुआ अब्बूजान? अब्बूजान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ बेगम, जरा सहारा लेने की कोशिश कीजिए। सहारा? क्या हुआ अब्बूजान? कैसी तबीयत? अमजद बेटे, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलवा लो। डॉक्टर को बुलवाने की जरूरत नहीं बेगम। तो फिर बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। इस घर की बुनियादें हिल गई हैं। कल का सेठ हारून आज मुफलिस और कल्लाश बन गया है। तमाम कारोबार बर्बाद हो गया, हमारे पास कुछ नहीं रहा। या परवरदिगार, ये तेरी कैसी बेनियाजी है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? जो होना था वो हो चुका। तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में तबाही बनकर दाखिल हुए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। बहू, इस वक्त लड़ाई झगड़े के बजाय अब्बू को तसल्ली दो। चुप बेखुशामदी, तू तसल्ली की बात करता है। यहाँ सारा कारोबार मेरा तबाह हुआ है। यूसुफ पर क्यों बिगड़ते हो? कसूर बुद्धू का नहीं, इस मनहूस दुल्हन का है। भाभी, खुदा के लिए इस वक्त तो लड़ाई झगड़ा ना करो। लड़े कैसे ना? एक तो नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो क्या हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने तुम्हें अपना दुख बांटने के लिए तो नहीं कहा, मैं खुद ही इस दुख को बर्दाश्त कर लूंगा। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बेगम, इंसान से कहते यहाँ से चले जाए, चले जाए। मुंशी, हमें डैडी ने बताया था कि तुम म्यूजिक मास्टर को लेने गए हो। गया तो था, लेकिन म्यूजिक मास्टर अब हमारे काम का नहीं रहा। वो नाबकार तो आपकी तरह टेढ़ी हो गया है। ओह नॉनसेंस, वो जाहिल टेडी कैसे हो सकता है? यकीन कीजिए साहबजादी, वो तो फुल जेंटलमैन हो गया है। बेशुमार टेडी लेडियां उस पर जान छिड़क रही हैं, लेकिन उस शेर का बच्चा किसी को आंख उठाकर नहीं देखता। ओह गॉश, ये चेंज कैसे आ गया? मुझे यकीन नहीं आता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप क्लब वाले बाग में जाकर देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा। आप तो यूं ही घबरा जाते हैं अब्बू। कारोबार में नफा नुकसान तो होता ही है। नफा नुकसान की फिक्र करें तो कारोबार ही ना करें। तुम नहीं समझते बेटा, मेरी हैसियत से ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ बाकी नहीं बचा। ये बात तो सारे जमाने को मालूम हो गई है। मेरी जगह का क्या बनेगा सेठ साहब? तो उसका गोला कहां से आ गया? कौन? सेठ सिद्धू? आप फिक्र न करें, हालात ठीक होते ही मैं आपकी पाई चुका दूंगा। आपके हालात कब ठीक होंगे? ये दस्तावेज देखते हो, अभी वकील से ठीक करवा कर लाया हूँ। आपके साइन की जरूरत नहीं, आपके लड़के की साइन चाहिए। मैं किए देता हूँ, साइन चाहिए। मैं कर देता हूँ बाबू। नहीं बेटे, मैंने तो तुम्हें इस काबिल ही नहीं बनाया। काश मैं ऐसी गलती कर ही लेता। अब्बू, भैया को क्या एतराज होगा? वो भी कोई गैर तो नहीं है ना? मैं भी उन्हीं से करा के लाता हूँ। नहीं बेटे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल। हाँ बरखुदार, एक चाय बिस्कुट वगैरह भेजते जाना। जो मैं बिस्कुट। अमजद बेटे, इस पर दस्तखत कर दो। मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। हम में से कोई भी इस कागज पर दस्तखत नहीं करेगा। इसलिए कि ये हम सब की बर्बादी का परवाना है। क्या कह रही हो बहू? ठीक कह रही हूँ डैडी, ये घर आपकी हिमाकतों की बर्बाद हो रहा है और उस वक्त तक बर्बाद होता रहेगा जब तक आप मनोज साबरा को धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकाल देंगे। भाभी ठीक ही तो कह रही है, वो जिस दिन से आई है इस घर का खाना खराब हो गया है। साबरा को इस घर से निकाल दीजिए, फिर हम इस कागज पर दस्तखत कर देंगे। ऐसा
कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साबरा इस घर की दुल्हन है, मैं दुल्हन को इस घर से कभी नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। आओ बेटे, इसे रख लीजिए शेख साहब। क्यों, तुम्हारे लड़के ने दस्तखत नहीं किए? वो मजबूर था, उसे अपनी जरूरतें मेरी जरूरतों से ज्यादा प्यारी थी। आप फिक्र न करें, मैं खान बहादुर से मिलकर 2 रोज में कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। अच्छा, 2 दिन के बाद भी इनकार हुआ तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, समझिए आप? सलाम अलैकुम। अजीब बदतमीज आदमी, आपने इसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने जिस शख्स की औलाद उसका साथ छोड़ दे बेटा, वो किसी की बात का क्या जवाब दे सकता है? आप कैसी बातें करते हैं? मैं जो आपके साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, यही गनीमत है, वरना इंसान अकेला इतने गमों का मुकाबला नहीं कर सकता बेटा। अब्बू, माफ कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना। ये हुलिया क्या बना रखा है? ये पैसे की ज्यादती की वजह से हो गया है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये पैसे की ज्यादती की वजह से वो भी खराब हो गया। तुम तो औरत से नफरत करते थे ना? ये औरतें थोड़ी हैं, ये तो लड़कियां हैं, लड़कियां। और तुम मुझे क्या समझते हो? लकड़ी, बेहिस बेजान लकड़ी, जरा सी चिंगारी से सुलग उठने वाली लकड़ी। तुम मुझे जलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। याद है आपको, आपने भी मुझे अपने घर से बेइज्जत करके निकाला था। वो मेरा घर है, वहाँ मेरी मर्जी चलती है। ये मेरी खाला का घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। बको मत। देखिए, मेरे पास तो बकने का लाइसेंस है, आप ही खामोश हो जाए तो बेहतर होगा। न जाने किस ठीक मिट्टी से बने हो। वो क्यूपिड साहब बने थे ना, एक मिट्टी से थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी उसमें, तो उसमें फिर मुझे बना दिया गया। अब आप जाती हैं या मैं तीर चलाऊं? इडियट! हाय हाय हाय, ये कौन साहब है? मेरा तो इनसे तारुफ है नहीं। आईने में अपनी सूरत देखो, नजर आ जाएगा। जी, मैंने तो जब भी आईने में सूरत देखी है, आप ही की शक्ल नजर आई। बहुत ही बदतमीज हो। बात सुनिए, आप तो कुछ ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे किसी ने आपकी दुम पे पैर रख दिया। आप लोगों के पैसे बाद में पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज।
खान बहादुर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मैं सलीम की मंगनी तोड़ता हूँ। खान साहब खुदा के लिए मंगनी न तोड़िए। खान साहब, खान साहब, मेरा जी चाहता है कि मैं गला घोट कर उसको मार दूं। उसने मेरी बहन को दुख पहुंचाया है, मेरे अब्बू को इतनी तकलीफ पहुंचाई है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। अंदाजा क्यों नहीं लगा सकती? ये दुख मेरा दुख नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खान बहादुर की मौत न नजमा को सुकून दे सकती है और न इस घर के बिगड़े हुए हालात सुधार सकती है। बस तुम तो उलट पुलट बातें करती हो। इस घर को सहारे की जरूरत है यूसुफ, माली सहारे की। इसलिए तुम्हें चाहिए कि कुछ काम करो, पैसे कमाओ, ताकि तुम्हारे घर वालों की जरूरतें तुम्हारी मेहनत की वजह से पूरी हो सके। तुम ठीक कहती हो साबरा, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ढेरों पैसे कमाऊंगा। हमारे पास पैसे नहीं, तभी तो नजमा की मंगनी खान बहादुर ने तोड़ दी। ये लो घड़ी, इसे बेचकर तुम अपनी तनख्वाहें पूरी कर लेना और कल से कोई भी काम पर नहीं आएगा। जाओ। ओहो, यहां तक नौबत आन पहुंची, तो मेरी रकम का क्या होगा सेठ जी? शेख साहब, बाप से बेटों का खून का रिश्ता होता है, लेकिन मेरे बेटों का रिश्ता सिर्फ मेरी दौलत से था। मेरे पास गाड़ी है, आप ले जाइए, बकाया रकम आपकी कायम रहेगी। ये लीजिए चाबी। जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुंशी, हमने अपना ससुर, मेरा मतलब है कि अपना दामाद चुन लिया है। बहू मेरी जवानी की तस्वीर, हाय मेरी जवानी, वही नाक, वही नक्शा, वही जोग्राफिया, वही तारीख, वही ऑप्शनल, वही। डैडी, बेटे, आपने मुझे क्यों बुलवाया है? आपको पता है कि मेरे रिहर्सल का टाइम है। अब तुम्हारी रिहर्सल का वक्त खत्म हो गया बेटी। हमने तुम्हारी जिंदगी तबाह करने का, मेरा मतलब है कि तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। ओह डैडी, इसका मतलब है कि आप मुझसे बोर हो चुके हैं। मेरी क्या खता है? तुम्हारी सबसे बड़ी खता यह है कि तुम जवान हो चुकी हो, बल्कि नौजवान हो चुकी हो, और दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हर नौजवान बच्ची को शादी करना पड़ती है। ये देखो तस्वीर, बिल्कुल तुम्हारे बाप की औलाद मालूम होती है। लो ना, देखो 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 देखो। ये तस्वीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है डैडी। मैंने अपना पार्टनर चुन लिया है डैडी, ऐसा साथी जो सारी जिंदगी मेरी गुलामी करता रहेगा। आए? लेकिन उस बदनसीब, मेरा मतलब है कि उस खुशनसीब का हादू दरबा तो बताओ बेटी। आप भी जानते हैं, आपका म्यूजिक मास्टर। क्या म्यूजिक मास्टर? तुम कभी आबाद नहीं हो सकती। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैंने डिसाइड कर लिया है डैडी, मैं अपना फैसला बदला नहीं करती। गुड नून। बैड नून। मुंशी जी सरकार। हम अपनी बेटी की खातिर उस तिरंगे की गुर्बत का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन उसका पेशा, हमारी बिरादरी, उसका खानदान। गाना बजाना उसका खानदानी पेशा नहीं है हुजूर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो सिर्फ गुर्बत की वजह से गरीब नस्ल हो गया है। गरीब नस्ल हो गया है? तो फिर ठीक है, हम उसे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है। तुम जाओ जाओ जाओ, उसे लेकर आओ फौरन। हाँ। किराया आमद रफ्त सरकार। जाओ। शौकी, ये क्या है तुम्हारे पास? शौकी, मेरा लॉकेट, मेरा हार कौन ले गया? अमजद, अमजद, खत्म हो गया। मेरे कमरे में से कोई मेरा लॉकेट चुरा के ले गया। लॉकेट चुरा के ले गया? हाय अल्लाह, और ये काम साबरा के अलावा कोई नहीं कर सकता। भाभी, अकल की बात करो।
साबरा भाभी ऐसी जलील हरकत कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो तो इससे भी ज्यादा। नजमा अम्मी कहाँ है? क्या हुआ भैया? मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कैसी बात करनी है यूसुफ भाई? पता है क्या, मैंने फैसला किया है कि मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और पैसे कमाऊंगा। हाय हाय, तुम्हें पैसे कमाने और काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बीवी जो काम कर रही है। भाभी तू चुप रह नजमा, मैं इन दोनों का दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। क्या बात क्या है? बात यह है कि तेरी बीवी ने बहू का लॉकेट चुराया है। ऐसा नहीं हो सकता बात। ऐसा हुआ है। तुम्हारी बीवी और तुम दोनों चोर हो। नहीं, हम चोर नहीं, साबरा ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बकते हो। हम इसी वक्त तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे। बिल्कुल, अभी इसी वक्त तलाशी ले लीजिए, वहां से आपको लॉकेट नहीं मिलेगा। अभी पता चल जाता है, चलो मेरे साथ। करके मानता है। भैया, भैया से क्या कहती है? इधर ला मेरा हार वापस कर। खुदा के लिए ऐसा इल्जाम न दीजिए कि मैं अपनी नजरों में आप ही गिर जाऊं। इन्हें तुम पे शक है साबरा। यूसुफ, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे। जरूर ले लें, लेकिन अगर तलाशी के बाद भी हार ना निकला तो? निकलेगा कैसे नहीं? बहू, खबरदार जब तुम में से किसी ने आगे कदम बढ़ाया। लेकिन मेरा हार चोरी हो गया है। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा हाथ। तुम जिस अंदाज से साबरा को परेशान करना चाहती हो, ये बहुत जलील हरकत है। लेकिन वो डैडी। चुप रहो के निकल जाओ इस कमरे से इसी वक्त, वरना मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। चलो बेगम, चलो बचवा। हौसला करो साबरा, हौसला करो। चोरी का इल्जाम लग गया है, अब भी कहते हैं हौसला करो। कैसे हौसला करो? ये लोग तो हमारी जान के दुश्मन बन गए। तू घबरा नहीं, मैं भी जाके नहीं समझाता हूँ। मेरा माल इतनी आसानी से हजम नहीं हो सकता। अगर लॉकेट नहीं मिला तो मैं तुम्हारी चहेती को और ज्यादा जलील करूंगी। ऐसा मत कहिए, साबरा को अगर लॉकेट चाहिए होता तो वो आपसे मांग लेती। आखिर वो कोई गैर नहीं है। गैर नहीं तो सगी कहाँ से आ गई? तुम हमारे क्या लगते हो? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? बाजी, आपने सुना? मुझे बाजी किस हिसाब से बनाते हो? ये तो अब्बा जान की मेहरबानी से तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। वैसे इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपका कोई नहीं, कोई नहीं। अब्बू, तुम यूसुफ को किसी तरह समझा दो कि वो यहाँ से चला जाए। अगर आप उसे नहीं कह सकते तो मैं उससे ये कैसे कह दूं? उसका यहाँ से चला जाना ही बेहतर है बेगम। जब मेरी जिंदगी में वो लोग उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो मेरे मरने के बाद ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। आपकी तबीयत पहले ही खराब है, आप परेशान ना हो, मैं जाकर समझाती हूँ। अब्बू जान, वो कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये घर मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ से चले जाऊँ। वो ऐसा क्यों कहते हैं अब्बू? कह दीजिए उन्होंने झूठ कहा है। आप तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना? उनकी ये बात आपको बुरी लगी इतनी ज्यादा कि मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी, इसलिए क्या उन्होंने गलत नहीं कहा। मेरा अब्बू, मैं तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर ये घर मेरा नहीं है तो अब्बू मेरा घर होता है। आज से 30 बरस पहले तुम मुझे बाजार पर मिले थे, एक बच्चे की शक्ल में जिसका 22 वर्ष कोई था। मैं तुम्हें अपने घर उठा लाया था और फिर आप मुझसे इतना प्यार क्यों करता था मगर जब तक मेरे बच्चे तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ।
लेकिन आप तो मेरी बातें सुन के बहुत खुश हुआ करते थे। आप तो कहते थे तू बहुत अच्छा है। तुमने मेरे रहम को शायद अपना हक समझ लिया था। मैं तुम्हारी बातों पर खुश नहीं हुआ करता था, बल्कि तुम्हारी बातों पर हंसा करता था। तो चले जा करते। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत खुश होऊंगा, बल्कि इतना हंसूंगा कि मेरे बच्चे खुश हो जाएं। मुझे तुम्हारी नहीं, अपने बच्चों की समझी अतीत है। आप मुझ बेगुनाह को शादी की सजा क्यों दे रहे हैं नवाब साहब? अपनी जिद से बाज आ जाइए। यकीन जानिए इससे बहुतों का भला होगा। मुझे तो तुम्हारी राय से इत्तेफाक है बरखुरदार, लेकिन बच्ची की जिद में... बच्ची की जिद के लिए मैं फैमिली प्लानिंग वालों को तो नाराज नहीं कर सकता। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम भूल रहे हो बरखुरदार कि हमारी शादी, माफ करना, तुम्हारी शादी किसी गरीब आदमी की नहीं, बल्कि नवाब अच्छन मिर्जा की साहबजादी से हो रही है। आपकी नवाबी सर आंखों पर नवाब साहब, मगर मेरी भी कुछ इखलाकी मजबूरियां हैं। मसलन गरीब आदमी हूं, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर खर्च करने की ख्वाहिश रखता हूं। पैदल चलता हूं, मगर छोटी कार में बैठे हुए इंसानों को हकारत से देखना और बड़ी कार में बैठने की ख्वाहिश रखना मेरा महबूब मशगला है। एक तंग और तारीक कोठरी में रहता हूं, मगर इस नीम आलीशान कोठी में यकीन जानिए मेरा दम घुट रहा है। मैं तुम्हारी हर आरज़ू पूरी करने के लिए तैयार हूं। तो फिर आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आज से मुकम्मल तौर पर आप मुझे अपना दामाद समझिए। जाइए और मेरे अखराजात का मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कीजिए। शाबाश बरखुरदार। मुंशी जी सरकार, जाओ जल्दी से इनका मुंह काला करने के लिए, इनका मुंह मीठा करने के लिए कुछ न कुछ लाओ। खाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। हाँ। हेलो डियर, मुबारक हो। खैर मुबारक। मंगनी की खुशी में चाचा क्या करे? मेरे चाचा तो दिल्ली के फसादात में फौत हो गए थे। बाकी जो अजीज रिश्तेदार बचे हैं, अगर उनके कपड़ों का खातिर खा इंतजाम हो गया तो वो हमारी शादी में जरूर शरीक होंगे। वो चाचा नहीं, चाचा चाचा, कमान डियर, चाचा चाचा। मैं तो अभी आप लोगों को अपना समझता हूँ। मैं समझता था जब मैं जाने लगूंगा तो आप लोग मुझे रोक लें, मुझसे कहेंगे कि मत जाओ भैया, हम उदास हो जाएंगे। मगर आप लोग तो बिल्कुल अजनबी हो गए। ठीक, मैं आपका लगता है क्यों? नहीं यूसुफ, ऐसी तो कोई बात नहीं। चुप रहो जी, इसकी बातों का ध्यान बाद में करना। पहले ये पूछो हाथ में छुपा के क्या लिए जा रहा है? शायद मेरा लॉकेट इसी में हो। गरीब की भी इंतहा होती है। जो शख्स सिर्फ आपकी खुशी के लिए जीता है, उसके जज्बात का एहतराम करना आपका भी तो फर्ज है। फुजूल गुफ्तगू की जरूरत नहीं, किसी गलतफहमी में न रहना। मेरा शक दूर किए बगैर नहीं जा सकोगे। आपके टुकड़ों पर पलने वाला बदनसीब आपका शक दूर किए बगैर नहीं जा सकता। आप बेफिक्र, मैं वो चीज लिए जा रहा हूं जो आपकी नजर में बेहैसियत, लेकिन मेरी नजर में दुनिया की हर शय से ज्यादा कीमती है। और इस शय पर, इस घर के हर फर्ज से ज्यादा मेरा हक है। ये मेरे अब्बू की पुरानी जूती है। यूसुफ बेटे, ये लोग तुम्हें इस घर से तो निकाल सकते हैं, लेकिन माँ के दिल से नहीं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। नजमा, अब्बू का ख्याल रखना। अच्छा भैया। खुदा हाफिज।
करना बेटी। मैंने तुम्हें इस दिल से घर से निकाला है, तुम नहीं जानती। अब्बू जान। बेटे, ये बिल्कुल अनजान है, इसका ख्याल रखना। जब तक ये अपने पांव पर खड़ा ना हो जाए, ये कुछ पैसे अपने पास रख ले बेटी। यूसुफ को ना बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। माँ बाप से बिछड़ गया था, जमाने ने मुझे ठुकरा दिया है, मैं फिर आपके कदमों में आ गया। आप तो दुनिया भर की मुरादें पूरी करते हैं, बताइए मैं अपने दुख लेकर कहां जाऊं? मैं अपने माँ बाप आपसे लूंगा, मैं अपने माँ बाप आपसे लूंगा। मैं भी कितना खुश नसीब इंसान हूँ। खूबसूरत बीवी, बेशुमार दौलत। अल्लाह हर बेकार इंसान को मेरे जैसी बीवी अता फरमाए। चल जरा हिम्मत तो कर। काश आपके ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए शादी के नाजायज इखराजात का हिसाब लगा रहे हैं। गुलाम हाजिर है, हुक्म कीजिए। You fool! तुम यहाँ कैसे आए? आपके जहन से शायद उतर गया। आज से 2 घंटे पेशतर हमारी आपकी बाकायदा शादी हुई थी। मैं दरअसल उसी सिलसिले में हाजिर हुआ। ओह, मुझे कब इनकार है डार्लिंग। तुम जरा साथ वाले कमरे से वो अंगूठी ले आओ जो मैं तुम्हारे लिए लाई। बहुत बेहतर, अभी लाया, अभी आया। ये क्या मजाक है? दरवाजा है? ये दरवाजा किस खुशी में बंद हो गया? बेगम, और दरवाजा खोलो। कौन? आपका पहला शौहर। शौहर? तुम तो औरतों के सख्त खिलाफ थे ना? कौन कमबख्त खिलाफ था? औरत तो मर्द की जिंदगी पर खुशियों के दरवाजे खोल देती है। तुम भी दरवाजा खोल दो। तुम तो कहते थे कि औरत मर्द की जिंदगी को जहन्नम बना देती है। क्यों कुफ्र के कलमे बक रही हो? औरत के कदमों के नीचे जन्नत होती है। औरत ही मर्द को तख्लीक करती है। अब तुम भी कुछ अपने अखलाक का सबूत दो बेगम। बेगम, तुम तो कहते थे कि बीवियां मर्दों की जिंदगी तलख कर देती है। अरे वो मेरी हिमाकत थी। दरअसल मुझे इल्म नहीं था कि शादी के जरिए मर्द के कर्जे भी उतर सकते हैं। तुम तो औरतों के साए से डरते थे। अल्लाह न करे। मेरी तो दुआ है कि हमेशा आपका साया मेरे सर पे रहे। अब खुदा के लिए दरवाजा खोल दे। ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। ना तुम मेरे शौहर, ना मैं तुम्हारी बीवी। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अजीब बात, मुझ गरीबुल वतन से 32 रुपए 15 आने का हफ्ते महर लिखवा लिया और अब कहती हैं कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं। खैर, गरीब हैं तो क्या हुआ, शौहर तो हैं। देख लेंगे। बेगम, इसमें देखना कोई सिगरेट है? सिगरेट भी खत्म है और दवाएं भी। मैं अभी जाकर अमजद से कहती हूँ कि कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दे। नहीं बेगम, उनसे कहने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर ये बीमारी मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है। मैं अपनी बीमारी का बोझ उन पर क्यों डालूं? इसी जिद ने तो आपकी ये हालत बना रखी है। मैं अभी जाकर कहती हूँ। ना जाओ बेगम, रुक जाओ बेगम, ना जाओ। मैंने कहा कुछ होश करो। इस घर के अखराजात तो बढ़
ही जा रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं खुद बेहद परेशान हूँ। बेटा, 50 रुपयों की जरूरत है। तुम्हारे डैडी के लिए दवाएं मंगवानी है। हैं? 50 रुपए की दवाएं? नहीं बहू, दवाओं के अलावा सिगरेटों के 2 डब्बे भी मंगवाने हैं। दिल का मरीज है, अगर सिगरेट पीता रहा तो आराम क्या खाक आएगा। न जाने किस मुश्किल से घर के अखराजात पूरे कर रहा हूँ। डैडी बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अगर हालात इजाजत नहीं देते तो 555 के सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। दामादे मोहतरम अंदर अकेले होंगे। ओह, मेरा मतलब है कि बरखुरदार बाहर किस खुशी में सो रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है नवाब साहब। मेरा ख्याल है दामाद मियां बेगम से इजाजत लेकर एक खुली हवा का मजा ले रहे हैं। ये मजा हम खुद लेंगे। ओह, मेरा मतलब है कि हम बरखुरदार से जमीन दराजी की वजह पूछेंगे। चलो चलो चलो। दामादे मुकर्रम, मियां दामाद साहब, साहबजादे। कौन नालायक है बे? हम नालायक? हम हैं नवाब साहब। हाँ, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अपने से बड़े की बगल में घुसने का यही नतीजा होता है। मैंने अपनी मुसलसल गुर्बत से तंग आकर जो हिमाकत की थी उसकी सजा भुगत रहा हूं। मैं यहाँ सो रहा हूँ और आपकी दुख्तरे नेक अख्तर अंदर अपने चाचा और दादा दा की जान को रो रही हैं। हम खुद रोएंगे। मेरा मतलब है कि हम उसे समझाएंगे। तो मेरे साथ अंदर तो चलो। कोई और बेवकूफ तलाश कीजिए सेठ साहब। मैं जरूरतमंद होने के अलावा इत्तेफाकन थोड़ा सा गैरतमंद भी हूँ। दरअसल आपकी बेटी आपके कंट्रोल में नहीं है, वरना मैंने तो हस्बे वादा अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अब आप भी हस्बे वादा मेरे गरीब खाने पे एक माकूल सी रकम भिजवा दीजिए। आधा बस है। वो आपकी चाचा अंदर पड़ी हुई है। चाचा हुए तबाह। हुए तबाह। बकवास बंद करो। मुंशी जी सरकार। इधर आओ। सरकार। हमारी बेटी ने हमारी इज्जत को आमलेट बना दिया। सरकार घबराओ नहीं, जरा कान इधर लाइए। मैल निकालना चाहते हो? नहीं सरकार, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मुंह इधर लाओ। के घर से आया, नौकरी तलाश करते करते थक गया हूं। लोग मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। परेशान नहीं हुआ करते, नौकरी एक ना एक दिन मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी? तुम भी क्या सोचती होगी कि ये क्या जिंदगी है जिसमें इतनी परेशानियां हैं? ये परेशानियां हिम्मत से खत्म होंगी। हौसला हार दोगे तो हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम तो मुझे दिलासे देती रहो।
तुम्हारे आने से तो यूं लगता है जैसे मेरा भी इस दुनिया में कोई है। क्यों नहीं जमील भाई? मेरी अजीज बहन, क्या ये नहीं हो सकता कि किसी तरह से मेरी बीवी के दिमाग से धुआं निकलना बंद हो जाए? हो सकता है, लेकिन भैया पहले हमारी भाभी को यहाँ लाइए तो सही। मैं लेके तो उस वक्त आऊं जब वो मुझे घर में घुसने दे। शादी को इतना अरसा हो गया है, अब तक मुझे खामिन समझ के बात करती। सब ठीक हो जाएगा। देख, मुझे 300 रुपए तनख्वाह मिली। 300 मिले हैं भाई, कोई 3 लाख तो नहीं मिले। अरे जमील भैया, ये हमारे लिए 3 लाख ही है। अरे तो बस तो फिर आज ही आप अबू जान के पास होकर आइए। अबू जान? ये आप क्या कर रहे हैं? बीते हुए दिनों की यादें इस घर से इस तरह फेंक देना चाहता हूँ कि इनका नाम निशान तक न रहे। अबू जान? बेटे, यूसुफ, कैसे तुम? क्या अबू? ठीक हो बेटे, तुम कैसे हो? ठीक हो अबू। बताइए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? मैं आपके लिए सिगरेट लाया हूँ। सिगरेट? ये सिगरेट तो आपको बहुत पसंद है ना? नहीं नहीं बेटे, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। छोड़ दिया? लेकिन क्यों? तुम ये बातें छोड़ो यूसुफ बेटे। बताओ साबरा कैसी है? हाँ, साबरा ठीक है अम्मी। मैं फैक्ट्री से आया था, वरना उसे अबू साथ लेकर आता। आइए आइए डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर। हम सबके होश उड़ गए। आप बर्बाद हो गई, मेरी नौकरी खत्म हो गई, आपका खाना खराब हो गया। क्या बकवास कर रहे हो मुझे? सच अर्ज कर रहा हूँ सरकार। नवाब साहब अपनी नवाबी कायम रखने के लिए एक आदमी से रकम उधार लिया करते थे और ये जायदाद और ये बंगला भी फरोख्त कर दिया था। आज नवाब साहब ये शहर छोड़कर चले गए और जाते वक्त ये खत दे गए। खत? मेरे वफादार मुंशी मोइनुद्दीन, तुम मेरी माली कमजोरियों से आगाह हो। मैं गरीबी की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नाजों से पली हुई बच्ची को समझाना कि वो बंगला छोड़कर चली जाए और अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करे। फकत तुम्हारा बदनसीब साबक नवाब अच्छन मिर्जा। अब क्या होगा मुझे? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुंशी, मुंशी, बात करो जाओ और ये बंगला खाली करो। बहुत अच्छा कहा साहब। आओ बेटी। मुंशी, ये बची लोग उसी फुकरे नवाब का बची? हाँ खा साहब, उसी कहिए। वही वही बड़ा तेजी। तमीज से बात करो। क्या तमीज कमीज का बात करते बची? हमने ये बंगला तुम्हारा बाप से खरीदे, सब सामान खरीदे। बंगला खाली करो। ये ठीक है कि तुम ये का जोड़ा ले जाना चाहते तो ले जाओ, ये भी हमारा मेहरबानी है। हाँ साहब, सुबह तक का तो मोहरा दे दीजिए। वह तुम भी इसमें पाह पाह क्या लगाता है? मोहलत मांगते तो ये मांगे। हाँ साहब, माफ कर दीजिए, सुबह चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, एक दफा फिर मांगो। माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुमको माफ करते हैं। हम सुबह आएगा बची इधर, हमारा को बंगला खाली मिलना चाहिए। एक तरफ को जाओ। अब क्या होगा? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटी। अल्लाह तुम्हारा सुहाग कायम रखे। उस गरीब के पास फाकों के सिवा है भी क्या? और मेरे साथ नाराज भी तो है। मियाँ बीवी की नाराजगी कोई अहमियत नहीं रखती बेटी। अब उस गरीब के घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा और बर्दाश्त करेगा। मैंने कहा मरीज को यहाँ क्या तकलीफ है जी? कोई तकलीफ नहीं, इलाज बाकायदा हो रहा है। न जाने इन लोगों को पैसे जाया करने का क्या शौक है, वरना नर्सिंग होम से बेहतर घर में इलाज हो सकता है। और अगर घर से बाहर इलाज करवाने का ज्यादा ही शौक है तो मरीज को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करवा दो। अब्बू को खैराती अस्पताल में दाखिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी। आप उनके लिए फिक्रमंद ना हो। मैंने एक स्कूल में 300 रुपए माहवार की नौकरी कर ली है।
क्या कहा? नौकरी? खानदान की नाक कटवाओगी क्या? तुमने किसकी इजाजत से नौकरी की है? हालात और जमीन की इजाजत से। नजमा, तुम जानती हो तुम्हारा ये कदम हमारे खानदानी रिवायात के खिलाफ है। अब्बू ने परस्ताओं के तकाजे पूरे करने के लिए अपनी तमाम कीमती चीजें बेच दी। उस वक्त खानदानी रिवायत का ख्याल नहीं आया। अपने बीमार बाप की मदद से इनकार करते वक्त खानदानी रिवायत भूल गए थे। ये तुम्ही लोगों की ज्यादती ने मुझे खानदानी रिवायत से बगावत करने पर मजबूर किया है। और जलील करो नजमा, शायद तुम्हारे भाई को गैरत आ जाए। अगर इन्हें गैरत होती तो आज इस घर का यह हाल ना होता। बदतमीज! अपनी मासूम बहन पर हाथ उठाते तेरा हाथ क्यों ना टूट गया? मेरी खुली आंखों के सामने तेरी ये जुर्रत, तूने मेरी फूल सी बच्ची को चाटा मारा है। तू मेरी बेबसी का मजाक तो उड़ा सकता है, लेकिन इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा। बस कीजिए, कहीं और तबीयत ना बिगड़ जाए। अब्बू जी। हो मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। बेगम, इसे अंदर ले जाओ बेगम। अम्मी। काश इन दो नाफरमान बेटों की बजाय खुदा मुझे एक ही यूसुफ जैसा बेटा दे देता, तो आज मुझे ये दिन तो न देखने पड़ते। यूसुफ, तुम्हारी नेकियां मुझे हमेशा याद आती रहेगी बेटा, हमेशा याद आती। यूसुफ, क्या हुआ? साबरा, खुदा खैर करे। मैं मालूम अब्बू किस हाल में हूँ।
जमील। शर्फ। कौन है जी आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। अरे भाई मुंशी हूँ, मुंशी। मुंशी हैं? अच्छा अच्छा। तो आप किसी डाकखाने के सामने जाके बैठिए, खत लिखिए, 4-6 आने मिल जाया करेंगे। और ये आप मेरे यहाँ क्या उठा लाए? जी जनाब, ये आपकी अमानत वापस करने आया था। अच्छा अच्छा, भाई बड़े ईमानदार आदमी हो। ऐसा करो, ये तुलवा कर अमानत वो सामने पेटी में बंद कर दो और चाबी मुझे दे दो। अच्छा हुजूर, आप समझे नहीं, ये आपकी बीवी है, बीवी। बीवी? बीवी ऐसी होती है? मैं भाई एक शरीफ आदमी हूँ, मेरी बीवी भी कोई शरीफजादी होगी। ये तो आप कोई क्लब की डांसर उठा लाए हैं। मुंशी, तुम मुझे बेइज्जत करवा रहे हो। देखिए, कबल इसके कि आपकी मजीद बेइज्जती हो, आप यहाँ से खुद ही तशरीफ ले जाइए। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। चलो मुंशी। मगर कहाँ जाओगी बिटिया? किसी स्टेशन पे छोड़ा, कहीं ना कहीं चली जाएंगी। आपको मालूम नहीं इनके हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बहुत अच्छा है। सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। ठीक है, तो 4-6 रुपए का दुपट्टा लाके इनके सर पे डाल दो, सर भी छुपा लेंगी और ये शक्ल भी छुपा लेंगी। वैसे इन्हें दुपट्टे की जरूरत नहीं है, दुपट्टे की जरूरत होती है शरीफ जातियों को जिनके सर नीचे होते हैं। जमील मियां, रहम कीजिए, इनका घर बर्बाद हो चुका है, कोठी बिक चुकी है। कोई बात नहीं है, सेठ साहब से कहना कोठी बिक गई क्या है, अपनी बेटी को कोठा ले दें। जमील मियां, रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अबे मैं किसे माफ करूं, मेरी समझ में नहीं आता। निकाह उन्होंने किया, माफी तू मांग रहा है। उन्होंने इस घर में रहना है या तूने रहना है? खुदा के लिए मुझे माफ कर दो जमील, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो ना। अच्छा अच्छा मुंशी, ट्रायल के तौर पे मैं इन्हें 2-3 दिन यहाँ देखता हूँ। अगर इनकी रिपोर्ट ठीक हुई तो ठीक है, वरना इसी तरह इन्हें पैक करा के वापस भेज दूंगा। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पैर दबा। पैर दबाऊं? चल पैर दबा। पैर दबा, लंगड़ा न कर देना कहीं। चलो हाथ दबा, हाथ दबा। जरा गर्दन दबा के देख। गरीब शौहर समझ के इतनी जोर से गर्दन दबा रही है, अभी तो मेरे पास मेहर के पैसे भी नहीं। हाँ, जरा सुराईदार कर दे मेरी गर्दन को। बस, बौजी खाने में जाओ, जितने गंदे बर्तन हैं वो सब धो लो। बर्तन? हाँ बर्तन, और जितने मैले कपड़े हैं वो भी सब धो लो। मैले कपड़े? मैले कपड़े। और बात सुनो, सारे घर में झाड़ू दे दो। झाड़ू? झाड़ू, ये घर में झाड़ू दे के अपने बाप के घर ना चली जाना, फर्श पे झाड़ू देना। जा। जमील, जाऊं? अरे जा, मुंह क्या देख रही मेरा, जाऊं। चल। जमील, साबरा, ये ले, मैं तेरा जेवर बेच के पैसे ले आया। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता चला? नहीं। सेठ हारून का इंतकाल हो गया। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ 3 दिन हुए, मुझे अभी इत्तला मिली। अम्मी जान, जिस तरह आप 40वां करना चाहती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, और डैडी हमारे लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ गए। जायदाद की बात छोड़ो, मामूली सी फातिया दिलाओ और बात को यहीं खत्म कर दो। बेटा, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने डैडी के मरने के बाद उनका जिक्र भी अच्छे अंदाज में नहीं करोगे। अम्मी, भैया और भाभी आए। अम्मी, अम्मी आपने मुझे इत्तला क्यों नहीं कराई? अम्मी, अब्बू के जनाजे में शरीक न होने का गम मेरी सारी उम्र रहेगा। आज पूछ लीजिए। अम्मी, ये अब्बू की 40वें के लिए मैं कुछ पैसे लाया, रख लीजिए। अम्मी, ताज्जुब की बात है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मुझे अम्मी ही ने दिए थे। अम्मी, अगर आप ये पैसे हमें दे देती तो क्या हम 40वीं का मुनासिब इंतजाम नहीं कर सकते थे? यूसुफ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये पैसे मैंने तुम्हें कब दिए थे? दरअसल बात ये है अम्मी, जो जेवर आपने मुझे शादी पर दिए थे, हम वो बेचकर आपके लिए पैसे लाए। तो गोया हमारी ही जूती हमारे ही सर मारने आए। इन पैसों से शायद तुम उस जिल्लत का बदला लेना चाहते हो, जिसका सामना तुम्हें घर से निकलते वक्त करना पड़ा था। नहीं भैया, मेरी नियत पे शक मत करो। खबरदार जो तुमने इन्हें भैया कहा, हमारे सुखों में पलकर तुम्हें ये जुर्रत पैदा हो गई। पैसे हमें दो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ, निकल जाओ यहाँ से। यूसुफ बेटे,
चले जाओ। औरत, घरवाली, अरे कहाँ मर गई? चले जल्दी से। जी जी। उठ के फर्श धो लिया? जी हाँ। जूतों पॉलिश कर ली? जी वो पॉलिश ही नहीं थी। पॉलिश ही नहीं थी तो इसमें मेरी क्या खता? पॉलिश हो या ना, पॉलिश करके रखना नहीं, टुकड़े उड़ा के रख दूंगा। और वो बर्तन धो लिए? जी। तुझसे कितनी मर्तबा कहा कि इस गरीब कदे में ये टेडी लिबास नहीं चलेगा, फिर क्यों पहना? जी मेरा क्या कसूर है? आप नाप लेकर गए थे और अभी तक कपड़े लेकर नहीं आए। खाविन की मामूली गलतियों को मुंह पर दोहराना शरीफ और कम सूरत औरतों का शेवा नहीं। अपनी गलतियां सुनकर शौहर खुश तो नहीं होते। आपकी खुशी मुझे दुनिया की हर खुशी से ज्यादा अजीज है। गरीब शौहर की खुशी को अजीज समझने वाली औरत इतनी सेहतमंद नहीं हो सकती। 5 दिन के अंदर सारे महीने का राशन खत्म कर दिया। आप तो मेरी सेहत की बुराई करते रहते हैं। तो फिर तारीफ करूं? तारीफ सिर्फ वो शौहर करते हैं जो अपनी बीवियों की थोड़ी बहुत कमाई मुनासिब समझते हैं। तुम एक मशरकी खातून हो, तुम अपने शौहर की हिमाकतों पर कुड़ सकती हो। एतराज, एहतजाज या हड़ताल नहीं कर सकती, पकड़ी जाओगी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। मुझे तो एक और गलती की खुशबू आ रही है। ये पतलून रोस्ट हो रही है? जी पतलून। हाँ रोस्ट हो रही है जी। इस्त्री? हाँ तो फिर उधर रख दो मिस्त्री। अस्सलाम वालेकुम जमील मियाँ। वालेकुम। कहो बिटिया काम काज दिल लगाकर कर रही है? बड़ा दिल लगाकर कर रही है। पतलून के पिछले हिस्से पर एक दिल बना दिया उन्होंने। कैसे आना हुआ आपका? एक खुशखबरी सुनाने आया था। कुछ पैसे वैसे लेके आए हो? जी नहीं, पैसे वैसे तो नहीं। नवाब साहब ने कोठी वापस ले ली है और आप दोनों को बुलाया है। ठीक। मुंशी हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब यहाँ से मेरा जनाजा ही उठेगा। बिला वजह जज्बाती बनकर हमारी गुर्बत को तूल ना दो। हम दोनों किसी तरह से वहाँ जाकर अपना गुजर बसर कर लेंगे और नवाब साहब को यहाँ भेजे देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन यहाँ मच्छर मारकर गुजार सके। जैसी आपकी मर्जी। कि अगर आप लोग रकम अदा न कर सके तो मैं कोठी खाली करवा लूं। ये तो आप ठीक कहते हैं भाई साहब, लेकिन मुझे आपसे तवक्को थी आप कम से कम मरहूम की दोस्ती का जरूर ख्याल रखेंगे। दोस्ती और कारोबार दो मुख्तलिफ चीजें हैं बेगम साहिबा। वैसे ये दोस्ती का ख्याल ही तो था कि मैंने कोठी गिरव रख ली थी। लेकिन जरा सोचिए तो भाई साहब, हम ये कोठी छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये सोचना मेरा काम नहीं। अब तो 2 ही सूरतें हैं, या तो आप मेरी कुल रकम यानी 3 लाख रुपए अदा कर दीजिए, वरना ये कोठी खाली कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा। जी माफ कीजिए, आपका इनकार मुझे अदालत के दरवाजे पर ले जाएगा। उस सूरत में आपकी बड़ी जिल्लत होगी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा? नहीं नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं। मैं मरहूम सेठ हारून की दोस्ती की वजह से आपका इतना लिहाज कर सकता हूँ कि आपको 15 दिन की मोहलत दे दूं। आज 2 तारीख है, मैं 17 तारीख को आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। उस वक्त मेरा काम कर दीजिएगा। किसी न किसी तरह इस कोठी को बचा लो, ये तुम्हारे मरहूम बाप की निशानी है। इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है अम्मी जान, 3 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? तो फिर कोठी खाली करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे दफ्तर में 2 कमरे खाली हैं, मैं वहाँ चला जाऊंगा। मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। मैं इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी भैया? तो क्या हम तुम सबके जिम्मेदार हैं? हमारी तरफ से जहन्नुम में जाओ। ये तुम कह रही हो बहू, मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। झूठ बोला, बुद्धू और उसकी बीवी पर बहतान लगाए। तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। हम पे इल्जाम लगाने की कोशिश ना करना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ चलो जी। भाइयों ने तो बिल्कुल गैरों की तरह नजरें बदल ली। मैं इस बिन बाप के बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ अम्मी? ना रो मेरी बदनसीब बेटी, जहाँ मैं और नजमा रहेंगे वहाँ तू भी रहेगी। भाई बहन का साथ छोड़ सकता है, लेकिन माँ बेटी का साथ नहीं छोड़ सकती। अम्मी रोती क्यों है? हौसला कीजिए। ये दुख तो अपना नसीब बन गया है और अपने नसीब की शिकायत किसी से क्या करें?
अम्मी, आप कैसी अम्मी, यहाँ कैसे आई? बेटा वो खान बहादुर घर की कुर्सी लेकर आ रहा है। क्या कह रही हैं अम्मी? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम उस घर की दहलीज पार नहीं कर सकते। अम्मी, अगर तुम उस घर की दहलीज पार करोगे तो मेरी लाश पर से गुजरोगे। क्या बात है यूसुफ, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। बात ही परेशानी की है साहब। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही ना। पीर साहब के मजार पे मुझे अम्मी मिली थी। फिर? खान बहादुर साहब घर की कुर्ते लेकर आ गए और उन्होंने जो मियाद दी है उसमें सिर्फ 5 दिन रह गए। अब क्या होगा यूसुफ? कुछ समझ में नहीं आता साबरा, अब क्या होगा। अम्मी और नजमा को अगर उस घर से निकलना पड़ा तो मेरे लिए टूटने का मकाम है। मेरा जी चाहता है कि जमीन फट जाए, आसमान टूट पड़े, लेकिन इस घर को नीलाम नहीं होना चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं डैडी? तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए बेटे। आखिर मुझे भी तो बताइए। मैंने तुम्हारे लिए एक इतनी अमीर लड़की का रिश्ता तलाश किया है कि सारी जिंदगी दौलत में खेलोगे। डैडी, मुझे दौलत की जरूरत नहीं, मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो जिंदगी भर मुझे प्यार दे सके। मैं नजमा के सिवा किसी दूसरी से शादी नहीं करूंगा। सलीम, तुम्हारा दिमाग खराब है इसलिए कि तुम जवान हो, और जवानी भटकने का दूसरा नाम है। आप बाप बन के दौलत के तराजू में बेटों को दुनिया की झूठी शान शौकत किस बेच देना चाहते हैं? सलीम, मैं कहता हूँ तुम्हें ये शादी करना पड़ेगी। डैडी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से कहता हूँ गाड़ी रोकिए। डैडी, मैं कहता हूँ गाड़ी रोकिए, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। डैडी, गाड़ी रोकिए। डैडी, गाड़ी रोकिए, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। गाड़ी रोकिए डैडी, गाड़ी। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। यूसुफ बेटे, देखो मेरे सलीम को क्या हो गया है। मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो यूसुफ मियां। यूसुफ, नहीं बेटा, घर की दहलीज पार नहीं कर सकते। अगर तुम उस घर की दहलीज पार करोगे तो मेरी लाश पर से गुजरोगे। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती नजमा बेटी, नहीं जा सकती। अरे ये ऊपर का सामान भी किसी ने उतरवाया या नहीं? अभी उतारता हूँ। ये आवाज कैसी आई है? कहीं चोर ना हो। खान बहादुर साहब, खान बहादुर साहब, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। खान बहादुर साहब, हमें इस घर से ना निकालिए। मैं इस बेबसी की हालत में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम कीजिए खान बहादुर साहब। जिस इंसान के सीने में दिल के बजाय पत्थर है, आप इसे खुदा का वास्ता दे रही हैं, इससे बात मत कीजिए। यूसुफ, जी तो चाहता है कि ठोकरे मारकर तुम्हारे दौलतमंद जहन से उस जिल्लत का इंतकाम ले लूं जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम ही मेरे बाप की मौत का बाइस हो। तुमने मेरी बहन की मंगनी तोड़कर धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तुम्हें बहुत कुछ कह सकता हूँ खान बहादुर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा खान बहादुर, इसलिए कि लोग ये ना कहें एक गरीब इंसान ने अपनी गुर्बत से चिढ़कर एक दौलतमंद पर। तुम दौलत पर घमंड करते हो तो ये घर, ये बेशकीमत सामान संभालो। मैं अपनी माँ और अपने बहन भाइयों को लेकर उस गरीब घर में चला जाऊंगा जहां इन्हें कुछ सुकून मिल सके। चलिए अम्मी, खान बहादुर साहब अगर शराफत का पास नहीं रखते तो हमें अपनी गुर्बत का पास रखना है।
आप उस शख्स से रहम की भीख मांगती हैं जिसके पास एहसास की दौलत ही नहीं। तुम अकेले नहीं जाओगे यूसुफ भाई, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। उस गरीब से घर में जाऊंगा जहां मोहब्बत और खुलूस की बेबहा दौलत है। रुक जाओ यूसुफ, अब रुकने से क्या होगा? तुमने घर मांगा था, घर मिल गया। घर को संभालो और इन दीवारों से रिश्ता कायम करो। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दीवारें गिरकर तुम्हारी रूह को कुचल डालेगी, इसलिए कि इस घर को हासिल करने के लिए तुमने दिल तोड़े, और दिल टूटने की आवाज अर्श तक को हिलाकर रख देती है। यूसुफ, बस करो यूसुफ, तुम्हारी बातों ने मेरे मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ कर जगा दिया है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, ये सोचे बगैर कि मैंने तुम्हारे बहन भाइयों पर क्या क्या जुल्म किए हैं। तुम एक अजीम इंसान हो यूसुफ, तुम चाहते तो मेरा बेटा एड़ियां रगड़ कर मर सकता था। मुझे माफ कर दो यूसुफ। माफी मुझसे नहीं, अम्मी से मांगो। भाभी जान, आप यूसुफ मियां से मेरी सिफारिश कीजिए। मैं इस काबिल तो नहीं कि आपसे माफी मांग सकूं, लेकिन कुछ मेरे सफेद बालों का लिहाज कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहिए भाई साहब, अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैं ये कोठी आप लोगों को वापस देता हूँ। ये कोठी आपकी है, ये आपका घर है। आपको अपना घर मुबारक हो। बस मुझे तो माफ कर दीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस घर में एक पल भी रह सकूं। रुक जाइए खान बहादुर साहब, मेरी अम्मी ने आपको माफ कर दिया है। आप इस घर से शर्मिंदा नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप मेरे अब्बू के दोस्त। यूसुफ बेटे, मुझे भी माफ कर दो यूसुफ, मुझसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं। आप क्यों माफी मांगती, मैं आपसे नाराज हूँ। भाभी जान, जहाँ इतनी गलत फहमियां दूर हुई हैं, एक इल्तिजा मैं भी करूं। टूटे हुए दिल तो मिल गए हैं, टूटे हुए रिश्ते भी मिल जाने दीजिए। मेरा मतलब है सलीम आपका बेटा है। मुझे क्या एतराज हो सकता है भाई साहब, जो आपकी खुशी। अल्लाह मेरे बेटे यूसुफ को जिंदगी दे, जिसकी वजह से ये घर खुशियों का गहवारा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यूसुफ मियां की सादगी और खुलूस ने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया है। जी हाँ, मैंने इसी वास्ते जोड़ा है कि ये लोग मुझे बुद्धू न कहें। तू तो बहुत अकल वाला है बेटा, तेरे ही दम से इस घर की रौनकें कायम है। आइए जमील भाई। हजरात, हम तशरीफ ले आए हैं। वो वक्त पे आए भैया। अरे ये किसे उठा लाए हो? आप हजरात शायद समझ रहे होंगे कि मैं तंबूरे पे गलाफ चढ़ा कर ले आया हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझे निकाह नामे में पड़ी हुई मिली थी। ये बेचारी मेरी बीवी है। अरे तो तुमने इसे गलाफ क्यों चढ़ा रखा है? अपनी पिछली हरकतों पे शर्मिंदा है। कहती थी जब भी महफिल में जाऊंगी मुंह छुपा के जाऊंगी। जरा इनका मुखड़ा भी देख लीजिए। इजाजत? आदाब। अरे भाभी। जी हाँ भाभी, जिन्हें पहले चाचा चाह का शौक था, अब पक्की रागनी गाती हैं और बुरखे में रहती हैं। भाभी, किसी खानसामा को बुला के जरा इन्हें एक तरफ रखवा दीजिए।